वेलकम टू एजलेसनेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेंसस 2011 की और उसमें जो बिहार से रिलेटेड जो भी आंकड़े हैं उनके बारे में। 70th बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 13 दिसंबर को होने जा रहा है। उसमें लगभग एक महीने से थोड़े ज़्यादा दिन बचे हुए हैं। दरअसल बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें स्पेशल से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो बिहार का स्टैटिक स्पेशल हो या फिर बिहार करंट हो। आज से हम बिहार स्पेशल पर एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लगातार वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें कि बिहार स्टैटिक को अलग अलग पार्ट में, जैसे उनका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जो भी अलग अलग सेगमेंट है उनके अलग अलग हम छोटे छोटे वीडियोस लेकर आएंगे। और बिहार का जो करंट अफेयर्स है उस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। तो इसी सीरीज का आज ये पहला वीडियो है। इसमें हम बिहार की जो जनगणना है उससे रिलेटेड जो भी आंकड़े हैं उनके बारे में जानेंगे। हमारे चैनल पर प्रीलिम्स नाम की एक प्लेलिस्ट है जिसमें ये सारे वीडियोस जोड़ दिए जाएंगे। इसके अलावा इसके पहले भी कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं जो प्रीलिम्स से संबंधित हैं, तो आप वहां जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुई वो 1872 में हुई, यानी कि अंग्रेजों के समय ही ये शुरू हुई थी। तो पहली जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, और जो पहली नियमित जनगणना हुई थी वो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी 1881 में। ये दो अलग क्वेश्चन है। अगर पहली जनगणना पूछता है तो 1872 में हुई थी, और पहली नियमित जनगणना पूछता है तो 1881 में हुई थी। किसने कराई थी, किसके काल में? तो लॉर्ड रिपन के काल में। और जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आने के कारण जो वर्ष 2021 था उसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस साल जनगणना में कमी आई थी। बाकी सभी जनगणनाओं में जनसंख्या बढ़ी है। बिहार की जनगणना से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स अब देख लेते हैं, जैसे कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 10,40,99,452 ये है कुल जनसंख्या बिहार की। और दशकीय वृद्धि दर क्या रही है? 25.4%। यानी कि 2001 से लेकर 2011 के बीच जो जनसंख्या बढ़ी है वो 25.4% बढ़ी है। राज्य का जो जनघनत्व है वो कितना है? वो 1106 1106 है। ये सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। ये 2011 के आंकड़े हैं। लिंगानुपात राज्य का कितना है? 918 है। जबकि शिशु लिंगानुपात कितना है? 935। शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात 935 है, और टोटल 918 है। साक्षरता के कुछ आंकड़े देख लेते हैं। तो प्रदेश में साक्षरता का जो प्रतिशत है वो 61.8% है। ये सभी राज्यों में आखिरी है, यानी कि सबसे कम साक्षरता बिहार की है। इसमें पुरुष साक्षरता की अगर बात करें तो वो 71.2% है, और महिला साक्षरता है 51.5%। ठीक है, तो पुरुष है 71, महिला है 51, और ओवरऑल है 61। तो आपको ऐसे याद रख लेना है 71.2, 51.5 और 61.8। अनुसूचित जाति की जनसंख्या अगर हम देखें प्रतिशत में, तो 15.9%, यानी कि टोटल जो जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जातियां कितनी हैं? तो 15.9%। इसी तरीके से अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है वो है 1.3%, यानी कि टोटल जनसंख्या में 1.3% अनुसूचित जनजातियां हैं। प्रदेश में जो नगरीकरण है वो 11.3% है, यानी कि 11.3% लोग ऐसे हैं जो नगरों में रहते हैं। अच्छा, आपको पता ही होगा कि जो नगरीकरण की प्रक्रिया होती है वो आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, यानी कि किसी भी राज्य में नगरीकरण जितना अधिक होगा वो राज्य उतना अधिक विकसित होगा, या उतना अधिक विकसित होने की उसमें संभावनाएं होंगी। अच्छा, देश की जो कुल जनसंख्या है उसमें बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो वो है 8.6%, यानी पूरे देश की जनसंख्या का 8.6% लोग बिहार में रहते हैं। लेकिन क्षेत्रफल का अगर आप देखेंगे, पूरे देश के क्षेत्रफल का बिहार कितना है, तो वो है 2.86%, यानी कि क्षेत्रफल के लिहाज से बिहार उतना बड़ा राज्य नहीं है जितनी कि वो जनसंख्या को अपने यहाँ समाये हुए है। अच्छा, ये तो हो गए बिहार में जनसंख्या से रिलेटेड कुछ आंकड़े। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, यानी कि जनसंख्या के आंकड़ों से संबंधित बिहार में अलग अलग जो जिले हैं उनकी क्या रैंकिंग है। तो सबसे पहले आते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, यानी कि बिहार में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है पटना की, उसके बाद है पूर्वी चंपारण, उसके बाद यानी कि उससे कम पूर्वी चंपारण, उससे कम मुजफ्फरपुर, और चौथे नंबर पर है मधुबनी।
न्यूनतम जनसंख्या वालों की बात करें तो सबसे पहले पर है शेखपुरा, दूसरे नंबर पर है शिवहर, तीसरे पर है अरवल और चौथे पर है लखीसराय। अच्छा, आपको ये ध्यान देना है, मैं बार बार इसको नहीं बताऊंगा कि जहां पर सर्वाधिक बताया जा रहा है वहां पर घटते हुए क्रम में है जो चार नाम दिए गए हैं, और जहां पर भी न्यूनतम बताया जाएगा वो बढ़ते हुए क्रम है, यानी कि सबसे पहला वाला सबसे कम है, दूसरा वाला उससे अधिक, तीसरा उससे अधिक, चौथा उससे अधिक। ठीक है, तो अब अगले पर आते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से? इनकी रैंकिंग में सबसे ज्यादा है मधेपुरा, फिर किशनगंज, फिर अररिया और फिर खगड़िया। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों की अगर हम बात करें तो सबसे कम है गोपालगंज, उससे अधिक है दरभंगा, फिर मुंगेर, फिर रोहतास। आपको ये रैंकिंग कम से कम 4 स्थानों तक याद रखनी है, क्योंकि ऑप्शंस कंफ्यूजिंग हो जाएंगे अगर आप उसको याद नहीं रखेंगे तो। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों की अगर हम बात करें तो ये इसकी रैंकिंग में है सबसे पहले शिवहर, फिर पटना, फिर दरभंगा। न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों की बात करें तो कैमूर सबसे कम है, यानी कि सबसे कम जनघनत्व तो कैमूर का है, उससे अधिक है जमुई, फिर है बांका और फिर है पश्चिमी चंपारण। यानी कि राज्य का जो जनघनत्व सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है, वो शिवहर में है, और सबसे कम जनघनत्व ये है कैमूर में। कैमूर को ही भभुआ भी बोलते हैं, यानी कैमूर की जगह अगर भभुआ लिख के आ जाए तो आप उसे भी सही मानेंगे। सबसे ज्यादा साक्षरता की अगर बात करें, सबसे ज्यादा साक्षरता किस जिले में है, तो वो है रोहतास, फिर पटना, फिर भोजपुर, फिर मुंगेर। और न्यूनतम साक्षरता की अगर बात करें तो सबसे कम साक्षरता है पूर्णिया की, फिर उससे अधिक सीतामढ़ी, फिर कटिहार, फिर मधेपुरा। यानी कि सबसे ज्यादा साक्षरता है रोहतास में, सबसे कम साक्षरता है पूर्णिया में। अच्छा, पुरुष साक्षरता से रिलेटेड अगर आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता कहाँ पर है, रोहतास, फिर भोजपुर, फिर बक्सर, फिर सिवान। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें तो ये है पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी और शिवहर। और महिला साक्षरता से रिलेटेड अगर आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा महिला साक्षरता है रोहतास में, फिर है मुंगेर, फिर पटना और फिर औरंगाबाद। न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और सीतामढ़ी। ठीक है, तो साक्षरता से रिलेटेड ये जो आंकड़े थे, सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ थी, रोहतास में, सबसे कम है पूर्णिया में। पुरुषों की बात करें तो वहां पर भी सबसे ज्यादा रोहतास, सबसे कम पूर्णिया। महिलाओं की साक्षरता की बात करें तो सबसे ज्यादा है रोहतास और सबसे कम है सहरसा। यानी कि सबसे ज्यादा रोहतास, चाहे वो टोटल साक्षरता की बात की जाए या पुरुष या महिला, तो रोहतास होगा। सबसे कम में पूर्णिया है, और पुरुषों में भी पूर्णिया है, लेकिन महिलाओं में सहरसा हो जाता है। अब बात करते हैं लिंगानुपात की, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? तो इसमें है गोपालगंज, सिवान, सारण और किशनगंज। यानी सबसे ज्यादा गोपालगंज में है, फिर सिवान, फिर सारण, फिर किशनगंज। न्यूनतम लिंगानुपात की अगर बात करें तो सबसे कम है मुंगेर, फिर भागलपुर, फिर खगड़िया, फिर शिवहर। यानी कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात है गोपालगंज में, सबसे कम लिंगानुपात है मुंगेर में। लेकिन आपको 4 तक याद करना है। नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की अगर बात करें तो पटना में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, फिर भागलपुर, फिर गया और फिर बेगूसराय चौथा स्थान। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात करें तो शिवहर पहले स्थान पर है, फिर अरवल है, फिर कैमूर है, फिर खगड़िया है। अब नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले आंकड़े देख लेते हैं कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हैं। तो वो है पटना, फिर मुंगेर, फिर भागलपुर और चौथा स्थान है बेगूसराय का। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो समस्तीपुर है पहले स्थान पर, फिर बांका, फिर मधुबनी, फिर कैमूर। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या पटना में है, और सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत भी पटना में ही है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या शिवहर में है, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत समस्तीपुर में है। अच्छा, ये जो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जो जिले हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत अगर यहाँ पर है तो ग्रामीण जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत यहाँ पर होगा। अगर नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज्यादा है तो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम होगा। तो अगर ग्रामीण वाले आंकड़े पूछ लेता है तो आपको पलट देना है।
यानी कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले में पटना है, तो और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले में समस्तीपुर है। तो इसी को पलट के आंकड़ा हो जाएगा कि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले में पटना हो जाएगा और सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में समस्तीपुर हो जाएगा। अब कुछ आंकड़े देख लेते हैं अनुसूचित जाति से रिलेटेड यानी एससी। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जो जिले हैं उसमें पहले स्थान पर है गया, फिर पटना, फिर समस्तीपुर और फिर मुजफ्फरपुर है। इसी तरीके से न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जो जिले हैं यानी सबसे कम जो एससी हैं उनके जो जिले हैं वो हैं शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा, अरवल। ठीक है, तो यानी कि सबसे ज्यादा एससी हैं गया में, सबसे कम एससी हैं शिवहर में। अब है जनसंख्या प्रतिशत वाले आंकड़े देख लेते हैं एससी से रिलेटेड। तो सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पर है, वो भी गया है, फिर नवादा, फिर औरंगाबाद और फिर कैमूर। सबसे कम एससी जनसंख्या का प्रतिशत वाले जिलों की अगर बात करें तो वो है किशनगंज, फिर कटिहार, फिर भागलपुर और फिर है सिवान। यानी एससी की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है तो गया में है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है तो शिवहर में है, सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है तो गया में है, सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है तो किशनगंज में है। अब हम कुछ आंकड़े देख लेते हैं एसटी से रिलेटेड यानी कि अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या जिन जिलों में है वो है पहले स्थान पर पश्चिमी चंपारण, फिर कटिहार, फिर पूर्णिया और फिर चौथा स्थान है बांका का। सबसे कम एससी जनसंख्या वाले जो जिले हैं सबसे कम एसटी जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो हैं शिवहर, अरवल, शेखपुरा और खगड़िया। तो सबसे ज्यादा एसटी पश्चिमी चंपारण, सबसे कम एसटी शिवहर में। अब जनसंख्या प्रतिशत में देख लेते हैं एसटी को। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जो जिले हैं उनकी रैंकिंग में पहले स्थान पर है पश्चिमी चंपारण, फिर कटिहार, जमुई और बांका। इसी तरीके से न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद बराबर है पहले स्थान पर और फिर उसके बाद शिवहर, बेगूसराय, नालंदा दूसरे स्थान पर है। ये तीनों भी प्रतिशत में बराबर है। यानी कि खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद ये सबसे कम जनसंख्या एसटी की प्रतिशत में इन्हीं 3 जिलों में है और फिर दूसरे स्थान पर है शिवहर, बेगूसराय, नालंदा। ठीक है, तो अनुसूचित जनजातियों से जो रिलेटेड आंकड़े थे उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है पश्चिमी चंपारण, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है शिवहर, सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है पश्चिमी चंपारण, सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत 3 जिलों में एक बराबर है वो है खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद। तो इस तरीके से जो जनगणना 2011 थी उसमें जो बिहार से रिलेटेड आंकड़े थे, महत्वपूर्ण आंकड़े हमने कवर किए हैं इस वीडियो में। और बिहार के स्टैटिक और करंट से रिलेटेड और भी जो अपडेट्स हैं और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं प्रीलिम्स एग्जाम से रिलेटेड उस पर हम वीडियोस आगे लगातार इस पर लाते रहेंगे जिनको प्रीलिम्स प्लेलिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। और बाकी कुछ वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप वहाँ से जो प्रीलिम्स से इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।